हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। सो गाइस, जल्दी से आप लोग अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन आप लोग हमें शेयर कीजिए। आप लोग सेशन से जल्दी जुड़ जाइए। आज हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। आप लोगों को जैसे पता है कि हमारी ये NTA UGC नेट ज्योग्राफी के जितने भी 2010 से लेके 2023 तक पेपर हुए हैं, वो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चली हुई है। हम लोग उसको डेली यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। ये हमारी 4th क्लास है आज। इससे पहले भी हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोग उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके उन क्लासेस को चेक कर सकते हैं। उसमें हमने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की क्लासेस करवाई हैं गाइस, और आज हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से करने जा रहे हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को जल्दी से ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि जो ये क्वेश्चन सीरीज़ हम करवा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के, ये हमारे NCERT, इन क्वेश्चनों की ऑथेंटिसिटी हम लोगों ने NCERT से मैच की है। ये NCERT बेस्ड, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं UGC नेट वाले एग्ज़ाम के, वहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन को पुट किया है गाइस यहाँ पे। सो गाइस, आप लोग जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइए, फिर हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है, ये आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, UGC नेट एग्ज़ाम के लिए, और प्लस PGT ज्योग्राफी, जितने भी एग्ज़ाम होंगे, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो PGT ज्योग्राफी का, या फिर सेंटर के KVS NVS, या फिर जो EMRS की अभी वैकेंसी आई थी, उनमें आप लोगों ने, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाला होगा PGT ज्योग्राफी के लिए। ये क्वेश्चन सभी जितने भी ये लोग हैं जो ज्योग्राफी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो जाए, ये इन सब के लिए इक्वली बेनिफिशियरी होने वाला है ये हमारा सेशन। तो आप लोग जल्दी से इस सेशन के साथ जुड़ जाइए गाइस, फिर हम अपना सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अभी। एक बार गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आप लोगों को स्क्रीन पे बुक दिख रही होगी गाइस। ये अजय सर की बुक है। सर ने इस बुक को मतलब लॉन्च किया है। ये आप लोगों को मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक शेयर कर दूँगी। आप लोग वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं। जो भी हम ये क्वेश्चन सीरीज़ लेके आ रहे हैं ना गाइस, उसका बेस हमारा ये बुक है। इस बुक के ऊपर ही, इस बुक से ही हम जो क्वेश्चन है वो लेके आ रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, प्लस आप लोग बुक से भी अगर हार्ड कॉपी के रूप में आप बुक को पास रखते हो, यहाँ से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, और अगेन फिर बुक से 1-2 बार फिर से रिवीजन कर लेते हो ना गाइस, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में इस बुक का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्वेश्चन सीरीज़ करवा रही हूँ। हम लोग 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लासेस आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके गाइस, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ये अजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है गाइस। इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या इनमें क्या रिलेशन है। ओके गाइस, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हिमालय में 3400 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच की जो हाइट है, उस श्रेणी में अल्पाइन वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है गाइस। 3400 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच की हाइट में अल्पाइन वन पाए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। और क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रही है कि जो अल्पाइन वन है वो कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहते। ये कोई बिल्कुल जचने वाली बात आपको भी नहीं लग रही होगी। आई थिंक इसमें आप लोगों को भी पता होगा गाइस, जो अल्पाइन वन है वहाँ पे घास के मैदान होते हैं, और जो बहुत सारी आप लोगों को पता है जो ट्राइब्स, जो रेसेस हैं, वो अपने मतलब पशुओं को चराने के लिए या अपने जो जानवर हैं उनको
चरागाह के रूप में जो अल्पाइन वनों में उनको जो घास के मैदान मिलते हैं वो वहाँ पे अपनी भेड़ बकरियों वगैरह को या अपने मवेशियों को अल्पाइन वन का जो एरिया है वहाँ पे जो घास के मैदान हैं वहाँ चराने के लिए लेके जाते हैं। सो इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहता, ये कोई बिल्कुल इसने बोला कि नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। इसमें स्टेटमेंट नंबर जो ए दी हुई है वो बिल्कुल सही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। और एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। आइए, ये क्वेश्चन आप लोगों का ना जो जनवरी 2017 में एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी वाला नेट वाला, उसमें आया था। ये बोल रहा है कि जो अल्पाइन वन है वो 2500 से लेके 4000 मीटर की जो हाइट है उसके बीच का जो एरिया है उसमें रिलाई करते हैं। और जो अर्ध अल्पाइन होते हैं ना गाइज, वो कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 2900 मीटर की हाइट से लेके 3500 मीटर की हाइट के बीच पाए जाते हैं, अर्ध अल्पाइन। और गाइज ये इसने बोला है कि जो अल्पाइन वनस्पति है ना उसमें आप लोगों को पता होगा जो इन्होंने जो रेसिस हैं, जो प्रजातियां हैं ना अल्पाइन वन के, उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे जूनिफर, ये है रोडोडेसन, विलो, काली किसमिस, लाल देवदार, और ये है आप लोगों का काला जूनिफर, बुर्ज, विर्च और लार्ज। ये आप लोगों के इन्होंने पेड़ हैं या जो रेसिस हैं उनके नाम दिए हुए हैं। ये सारे आप लोगों को जो अल्पाइन वन है वहाँ पे देखने को ये प्रजातियाँ वनों की अल्पाइन जो क्षेत्र है, अल्पाइन वन वनस्पति क्षेत्र वहाँ देखने को मिलती हैं। आप लोग ये जो नाम दिए हुए ना इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा गाइस, क्योंकि वो कई बार मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अल्पाइन वन कौन सा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन सा है, या फिर आपका डेसिडियस फॉरेस्ट कौन सा है। अगर आप लोग इनको बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो फिर आप क्वेश्चन को सही करेंगे आगे से। ओके, सो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 गाइस जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये भी स्टेटमेंट और अजर्सन और रीज़न वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट नंबर ए में क्या है कि जो तराई क्षेत्र है वो कछारी जैसी दृश्य भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि जो तराई क्षेत्र है वो अवसरण का क्षेत्र है जहाँ महीन रेत, गाद और मृतिका निकलती हुई धाराओं के द्वारा होती है। सो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अदरवाइज़ मैं आपको इसको बताऊंगी कि इसका क्या आंसर है। जो आप लोगों का जो भी आंसर है गाइज उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओके गाइज, सो मैं बता देती हूँ। ये बोल रहा है कि जो तराई क्षेत्र है वो कछारी जैसी दृश्य भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। ये बिल्कुल सही बात है गाइज। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी हिमालय रेंज है या जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसमें जो शिवालिक हिमालय है जो उसके नीचे का क्षेत्र है वहाँ पे जो हमारा तराई क्षेत्र है वो बिल्कुल कछारी, मतलब वहाँ पे कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी वो सब उसकी डिपोजिशन होती है या उसका बिछाव होता है, तो उसको हम तराई प्रदेश बोलते हैं। और ये बोल रहा है कि जो तराई क्षेत्र है उसमें अवसरण का क्षेत्र है जहाँ महीन रेत, गाद और मृतिका निकली हुई धाराओं के द्वारा प्रभावित होती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ओके, सो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो गाइस। ये जनवरी 2017 के एग्ज़ाम में आया था आपके यूजीसी वाले में, ये व्याख्या देख लो गाइस। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा हिमालय पर्वत है उसके नीचे जैसे जो शिवालिक हिमालय है उसके नीचे आप लोगों को पहले जैसे मिलता है, उधर आपको पहले भाबर मिलेगा, फिर तराई मिलेगा, फिर बांगर, खादर, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है जो क्षेत्र होता है उसका। तो एक बार आप लोग देखिए कि जो भाबर क्षेत्र है यह भूभाग हिमालय नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है। यह शिवालिक पर्वत के गिरिपाद में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी के रूप में फैला हुआ है और ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है, या आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप नहीं किया जा सकता। गाइस आप लोगों को पता है कि जो शिवालिक हिमालय है वहाँ पे तो आप लोग उसको हम हिमालय का गिरिपाद बोलते हैं या उसको हम फुटलैंड बोलते हैं हिमालय की। ओके, सो वहाँ पे इतने कंकड़ पत्थर हैं और साथ में उसके भूभाग लगता है भाबर, वहाँ पे भी आप लोगों के कंकड़ हैं, पत्थर हैं। सो गाइस वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए वो कैसे डेवलप हो सकता है, ये बात सही है। और जो भाबर है उसके बाद आता है तराई क्षेत्र गाइस। यह क्षेत्र जो भाबर प्रदेश है ना उसके साउथ में होता है गाइस।
और ये दलदली क्षेत्र है। यहाँ बारीक कंकर और पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी का जमाव होता है। आप लोगों को पता है अगर सैंड, सिल्ट और क्ले ये अगर एक इक्वल प्रपोर्शन में हम लोगों को मिलते हैं तो वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट लैंड मानी जाती है। और इसकी चौड़ाई होती है गाइस 10 से 20 किलोमीटर के बीच में। यह कृषि योग्य है तथा भाबर जो क्षेत्र के समांतर फैला हुआ है। गाइस इसकी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भाबर है उसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 10 किलोमीटर है, और जो आप लोगों का तराई क्षेत्र है उसकी चौड़ाई गाइस इससे आप डबल मान सकते हैं, 10 से 20 किलोमीटर है। और जो गाइस ये आप लोगों को जो नेक्स्ट दिया हुआ है बांगर, गाइस जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो निक्षेप होता है ना उसको बांगर बोलते हैं। जो पहले नदियों के द्वारा डिपॉजिट की गई थी ना मिट्टी, उसको गाइस बांगर बोलते हैं। और जो नई डिपोजिशन होती है रिवर्स के द्वारा हर साल जो नया डिपोजिशन होता है ना मिट्टी का, उसको बोलते हैं खादर। सो ये गाइस एक बार आप लोग देखिए कि जो पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग है ना वहाँ पे इस बांगर को रे, कल्लर या भुड़ भी कहते हैं। और जो खादर होता है गाइस जो नवीन जलोढ़ होती है उसको खादर कहते हैं। और इसका विस्तार है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में। सो गाइस ये जो रे कलर होता है ना, यहाँ पे एक जो सेलिनिटी होती है ना वो एक वाइट परत होती है नमक की, वो आ जाती है सॉइल के ऊपर, जो एग्रीकल्चर की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत ही कम कर देती है। वो जो बांगर प्रदेश है वहाँ पे होता है ऐसा। जैसे आप लोग देखेंगे कि हरियाणा में और वेस्ट यूपी में जो लैंड है एग्रीकल्चर की, वो ऐसे ही वहाँ पे मतलब सेलिनिटी की एक परत आ गई है सॉइल के ऊपर। सो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से देख लीजिए आप लोग। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सो देखिए गाइस, हिमालय का निर्माण भूपरपट्टी के भ्रंशन के कारण हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि जो हिमालय है वो एक न्यू फोल्ड माउंटेन है। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि हिमालय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। ये बात भी बिल्कुल गलत है गाइस, प्राचीनतम नहीं है बल्कि नवीन है। हिमालय है ना वो नवीन फोल्ड माउंटेन है गाइस। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है, प्राचीनतम नहीं बोलेंगे, ये हमारा एक नवीन या न्यू फोल्ड माउंटेन है हिमालय। सो स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो भी गलत हो जाती है हमारी। और जो बोल रहा है कि जो हिमालय है वो क्लीडाइनियाई पर्वत समूह का अंग है, बिल्कुल गलत गाइस। ये तो बहुत ओल्ड माउंटेन है, हिमालय की फॉर्मेशन तो बहुत ही बाद में हुई थी इनसे। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। और जो स्टेटमेंट नंबर 4 है वो बोल रहा है कि जो हिमालय की उत्पत्ति है वो टेथिस सागर के संपीड़न होने के परिणाम स्वरूप हुई थी। बिल्कुल सही बात है गाइस। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अगर वैगनर की वो थ्योरी पढ़ी है तो आप उन्होंने बताया है कि कैसे एक पेंजिया था, पेंथालासा था, टेथिस सागर था। सो गाइस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर भी इसके बारे में बताया गया है कि जो हमारी यूरेशियन प्लेट है और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, जब वो यूरोपियन प्लेट की तरफ खिसकना स्टार्ट हुई नॉर्थ की तरफ, तो जो टेथिस सी था हमारा बीच में, उसमें जितना भी सेडिमेंट की डिपोजिशन हुई थी वो जो सेडिमेंट था उसमें एक फोल्ड बन गया। जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरोपियन प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट किया ना गाइस, सो जो सेडिमेंट था उसमें एक फोल्ड बन गया और उस फोल्ड से ही हमारे हिमालय जो पर्वत है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। सो हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 इज़ करेक्ट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ये भी क्वेश्चन जनवरी 2017 में आया था। जो हिमालय पर्वत है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है। और गाइस ये दुनिया की सबसे लंबी जो हम इसको बोलेंगे कि माउंटेन रेंज है। और जो हिमालय पर्वत है ना ये एक न्यू फोल्ड माउंटेन है गाइस। और जो हिमालय की आकृति है गाइस वो चापाकार है या धनुषाकार बोल सकते हैं आप उसको। और हिमालय पर्वत के उत्तर में गाइस आप लोगों को पता होगा कि तिब्बत का पठार है, इसको दुनिया की छत भी बोलते हैं गाइस, क्योंकि ये जो तिब्बत का पठार है ये सबसे बड़ा पठार है हमारा। इसकी हाइट भी सबसे ज़्यादा है प्लेटू के अंदर, पठारों के अंदर। सो तिब्बत के पठार के ऊपर गाइस जो क्यूनलून पर्वत है वो है, आप लोगों को पता होगा। हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक, जो हमारा सेनोजोइक महाकल्प था ना गाइस, उसमें इसकी फॉर्मेशन हुई थी हिमालय की। और जो कोबर ने बताया है कि हिमालय के स्थान पर पहले टेथिस सी था, बिल्कुल ये मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि टेथिस सी था, उसमें जो सेडिमेंट था उसमें फोल्ड से ही हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। सो गाइस हिमालय का निर्माण प्लेट अभिसरण की वजह से हुआ है, बिल्कुल सही बात है। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जब उसने यूरोपियन प्लेट की तरफ नॉर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट किया गाइस, सो सेडिमेंट से इसकी फॉर्मेशन हुई है। हिमालय का जो पूर्वी छोर पर स्थित
जो दक्षिणवर्ती मोड़ को गाइस पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, आप लोगों को पता होगा। उसको कहीं पर गाइस बहुत सारे लोग उसको पूर्वांचल की पहाड़ी भी बोलते हैं, उसको जो हमारी सेवन सिस्टर है ना उसको वहाँ पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो एक्सटेंशन है हिमालय का, या जो हिमालय का जो विस्तार है, उसको अरुणाचल प्रदेश में गाइस पटकाई बुम की पहाड़ियाँ बोलते हैं, और नागालैंड में बोलते हैं कि नागा पहाड़ी हैं, और जो मणिपुर में बोलता है इनको मणिपुर की पहाड़ियाँ, और मिजोरम में इनको मिजो पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑन योर स्क्रीन। सो प्लीज़ क्वेश्चन को जल्दी से देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए गाइस। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप लोगों ने मेरी क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन को बहुत ही अच्छे से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल पाएंगे। गाइस ऑप्शन इसमें मतलब सही नहीं दिए हुए, क्योंकि किसी भी ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर हमारा नहीं लग रहा। फिर भी गाइस आप कमेंट में हमें जो सही आंसर है वो दे सकते हैं, फिर वरना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि सही आंसर क्या है, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन है फोर्थ, उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन है फोर्थ ऑप्शन में वो सही नहीं बन रहा है, इसमें शायद टाइपिंग एरर हुई है गाइस। मैं आपको फिर सही इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, सो जल्दी से बताइए। ओके गाइस, मैं आप लोगों को अब इसका आंसर देती हूँ। इसमें ना गाइस जो हमारा हिमालय पर्वत है उसके जो फुटलैंड पे या उसके जो गिरिपाद से लेके जो मैदान तक, जैसे जो आकृति नहीं बोलेंगे उसको, जो प्रदेश बनते हैं ना या जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके हिसाब से हमें इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना था गाइस, एक क्रम के हिसाब से, एक सिस्टमेटिक वे में। आप लोगों को पता होगा गाइस सबसे पहले आएगा पहाड़, और गाइस फिर पहाड़ के बाद आएगा हमारा, पहाड़ के बाद, ये सारे ही गलत हैं गाइस, सबसे पहले आएगा हमारा पहाड़, पहाड़ के बाद आएगा हमारा भाबर, भाबर के बाद ये 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा गाइस भाबर, 3 नंबर पे आएगा हमारा तराई, तराई प्रदेश, और 4 नंबर पे आएगा हमारा मैदान गाइस। ये 2 बार तराई लिखा हुआ है गाइस, इसको आप लोग कट कर लीजिए, यहाँ पे मैदान आएगा गाइस। सबसे ऊपर आएगा हमारा पहाड़, उसके बाद आएगा भाबर, उसके बाद आएगा तराई, और उसके बाद आएगा गाइस मैदान। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। यहाँ पे आएगा हमारा मैदान, ये पहाड़, भाबर, तराई और मैदान, ये फोर्थ पे। ओके, सो चलिए गाइस, इसकी ये 2016 जुलाई में आया था क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑन योर स्क्रीन, आप इसको जल्दी से देखिए और इसका आंसर दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन गाइस। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को तो मैं ये बोलूँ कि ज्योग्राफी में कि जितनी इसको हम जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें उतनी ही कम है गाइस, क्योंकि हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी तो पढ़ते ही हैं, प्लस ये हमारी इंडिया की ज्योग्राफी है। सो जितना पोर्शन अदर ज्योग्राफी का रहता है, आप मान के चलिए 20 से 25% वेटेज अकेली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की रहती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या नेट जीआरएफ वाला हो या पीजीटी लेक्चरर का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो गाइस। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि कौन सा स्थान भारत में विश्व में दूसरा सबसे अधिक ठंडा स्थान है। गाइज आप लोगों को कमेंट में बताना कि पहला सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, दूसरा तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गाइज। इंडिया में है जो दूसरा विश्व का सबसे ठंडा स्थान है गाइज, वो है दरास, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है गाइज, वो दरास है जम्मू कश्मीर में। और जो पहला सबसे ठंडा स्थान है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस कि कौन सा है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो है गाइस बरखोसयांग है, ये गाइस रूस में है या यूरेशिया में बोल सकते हो आप इसको गाइस। ये सबसे ठंडा स्थान है, यहाँ पे टेम्परेचर -53, 55 यहाँ तक पहुँच जाता है गाइस। तो देखिए गाइस जो दरास है जम्मू कश्मीर में, वो विश्व का दूसरा सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। और जो विश्व का सबसे पहला वो बरखोसयांग है गाइस, वो रूस में या रूस में या यूरेशिया में बोल सकते हो आप उसको, या रसिया में बोल सकते हो। यहाँ पे साइबेरियन तुल्य जलवायु है गाइस। दरास घाटी को गाइस लद्दाख का द्वार कहा जाता है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में एग्जामिनर आपके क्वेश्चन बना दे कि जो लद्दाख का द्वार है, इसको लद्दाख का द्वार किसको कहा जाता है। सो गाइस लद्दाख का द्वार कहा जाता है द्रास घाटी को, द्रास घाटी को लद्दाख का द्वार कहते हैं। सो जल्दी से चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी स्थित है कि जो हिमालय का जो विस्तार है या टाइप्स हैं उसमें से कौन से विस्तार में जो पीर पंजाल श्रेणी है उसका विस्तार है गाइस, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए गाइस।
ओके गाइस, सो आप लोगों को पता होगा कि जो पीर पंजाल श्रेणी है उसका जो विस्तार है वो मध्य हिमालय बोल सकते हैं आप लोग, या लघु हिमालय बोल सकते हो। उसके अंदर इसका विस्तार है गाइस मध्य हिमालय में। देख लीजिए आप लोग एक बार इसको, ये 2014 में आया था गाइस। जो वृद्ध हिमालय है या सर्वोच्च हिमालय है उसकी जो हाईएस्ट जो पीक है या हाईएस्ट जो माउंटेन है गाइस, उसमें एक तो है आपका माउंटेन एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है मकालू, चौथा है धौलागिरी, ये है आपका नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट और नामचा बरवा। गाइज ये सारे आपके जो वृद्ध हिमालय है ना, हमारा वृद्ध हिमालय बोल सकते हो आप लोग इसको, या हिमाद्री भी बोल सकते हो। इसके अंदर गाइज जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हैं वो इसी के अंदर हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। सो ये आपकी वृद्ध हिमालय के अंदर है। उसके बाद आ जाता है आपका लघु हिमालय गाइस, इसको आप मध्य हिमालय भी बोल सकते हो, लघु हिमालय भी बोल सकते हो। इसके अंदर गाइस आपकी पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है, धौलाधार जो कि आपकी हिमाचल में है, और जो नागा टीबा श्रेणी, काल श्रेणी और मसूरी श्रेणी जो कि आपकी उत्तराखंड में है, और ये गाइस ये हिल स्टेशन भी हैं। और जो माँ भारत श्रेणी है जो नेपाल में, वो सभी लघु हिमालय के अंदर रिलाई करती हैं गाइस। और जो शिवालिक हिमालय है उसमें जम्मू कश्मीर की जो डाफला गिरी, अबोर और मिशमी, ये जो अरुणाचल प्रदेश में चली जाती हैं कुछ ईस्ट एरिया की तरफ, वो आएंगी। और जो ट्रांस हिमालय है गाइस वो सबसे आप जो वृद्ध हिमालय है उसके भी नॉर्थ में है हमारा ट्रांस हिमालय। इसके अंदर जो हमारी कराकोरम पर्वत श्रेणी है, कैलाश है, जास्कर है और लद्दाख, ये हमारी ट्रांस हिमालय के अंदर आएंगी। सो गाइज आपको एग्जामिनर ऐसे दे सकता है कि एक तरफ आपको दे देगा लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय, और दूसरी साइड आपको ये नाम दे देगा माउंटेन के कि कंचनजंगा किस में आएगा, या फिर आपका बोल सकता है कि जो माँ भारत श्रेणी है वो किस में आएगी, लघु हिमालय में आएगी या शिवालिक में आएगी। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज, और अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपके जो माउंटेन से, हिमालय माउंटेन से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको फिर आगे कभी भी गलत नहीं करोगे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 गाइस देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से देख लीजिए। दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको जो हिमालय की श्रेणियां हैं उनका अनुक्रम बताना है गाइस। ये आप लोगों को साउथ टू ईस्ट बताना है, गलत मत करना, नॉर्थ टू साउथ नहीं पूछा, इसने आपसे साउथ टू नॉर्थ पूछा है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। ओके गाइस, आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया कि जो कराकोरम है वो ट्रांस हिमालय में आता है, और गाइस ये जो जास्कर है और ये है ये आपकी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में आते हैं गाइस। और जो पीर पंजाल है आपकी वो भी मध्य हिमालय में ही आती है गाइस। सो आपका सबसे अगर हम साउथ टू ईस्ट चलें तो सबसे पहले आएगी आपकी पीर पंजाल, उसके बाद आएगी आपकी जास्कर, फिर आएगी आपकी लद्दाख और फिर आएगी आपकी गाइस कराकोरम। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम चलेंगे कि अगर आप लोगों से पूछता है एग्जामिनर साउथ टू नॉर्थ, तो आपको ने ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करना है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि नॉर्थ टू साउथ, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट करते। गाइज आपको ये नॉर्थ साउथ में एग्जामिनर आप लोगों के साथ बहुत खेलता है, और यहाँ क्वेश्चन बहुत ही गलत होते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने एग्ज़ाम में बिल्कुल ध्यान से देखना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा आप लोगों से। सो क्वेश्चन नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो वृद्ध हिमालय व कराकोरम के बीच भारत का ठंडा मरुस्थल स्थित है, जिसे हमारा 16वां जीवमंडल निके घोषित किया गया है। कश्मीर घाटी एवं डल झील, गाइस आप लोगों को पता होगा डल झील कश्मीर में है, जो एक मीठे पानी की झील है। पीर पंजाल व वृद्ध हिमालय के बीच स्थित है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। ओके, सो गाइस जल्दी से चलिए क्वेश्चन नंबर 8। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वृद्ध हिमालय उसको हिमाद्री भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग इसको सही कर देते हैं। शिवालिक हिमालय है गाइस, वो इसको फुटलैंड या सबसे जो बाहरी हिमालय है वो भी बोलते हैं। शिवालिक सबसे नीचे है हिमालय के, इसकी हाइट भी बहुत कम है। और गाइस जो हमारा प्लेटू है या जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पश्चिम घाट के साथ मैच करेगा। आप लोगों को पता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार का जो वेस्टर्न जो एक्सटेंड है या एक्सटेंशन है वो पश्चिम घाट है गाइड। और जो ये बोल रहा है कि गोंडवाना भूमि, गाइस आप लोगों को पता होगा कि ये गोंडवाना भूमि है, इसके अंदर प्लेटू की फॉर्मेशन हुई थी, लघु हिमालय नहीं आएगा इधर। सो ये गलत हो जाएगा गाइस आपका। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है गाइस, वो इनकरेक्ट है, वो बाकी आपके सब सही हैं।
ओके गाइस, चलिए ये है आपका आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आप लोगों से पूछ रहा है एग्जामिनर कि जो हिमालय की नदियां हैं वो 12 मासी होती हैं और यह क्षेत्र केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वृष्टि प्राप्त करता है। सो गाइस जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। सो गाइस ये बात बिल्कुल सही है कि जो हिमालय से जो रिवर निकलती है वो 12 मासी होती हैं, या उनमें थ्रो ईयर आप बोल सकते हैं कि उसमें पूरा साल जो नदियाँ होती हैं उसमें पानी की मात्रा रहती है, या वो जो नदियाँ पूरे साल प्रभावित होती हैं। क्योंकि गाइस वो इसलिए प्रभावित हो पाती हैं पूरा साल, एक तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उनसे उनको वर्षा के थ्रू जो पानी है वो मिलता है। दूसरा गाइस इनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि इस हाइट के ऊपर जो बर्फ़ है वो जैसे जब गर्मियों का सेशन आता है तो उसके अंदर जो बर्फ़ है वो पिघल के जो हमारी रिवर हैं उनको पानी की मात्रा मिलती रहती है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। ये बोल रहा है कि यह क्षेत्र केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वृष्टि प्राप्त करता है, ये बात गलत है गाइस। केवल मैं आपको वैसे गाइज अगर कहीं भी आप लोगों को क्वेश्चन में या आंसर में केवल दिख जाए ना गाइज, वहाँ पे अपनी नाक कान आँख सब खोल लो, क्योंकि अगर कहीं पे भी आप लोगों को क्वेश्चन में केवल दिया हुआ है तो एग्जामिनर वहाँ आपको उलझाना चाह रहा है गाइज। आप लोगों को अगर कहीं भी केवल दिया हुआ है ना तो आपको वहाँ उस स्टेटमेंट को कम से कम 2 बार पढ़ना है कि केवल वह आपको केवल सिर्फ पजल करने के लिए देता है गाइस। सो इसमें केवल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बर्फ़ है बर्फ़ के पिघलने से भी वहाँ पर जो वाटर है वो मिलता है। सो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? सो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि कश्मीर घाटी आपकी कहाँ पे स्थित है। सो गाइस कश्मीर घाटी है आपकी, जल्दी से बताइए फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ पे है। गाइस कश्मीर घाटी वो आपकी पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच में स्थित है। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी में ही गाइस आपकी जो डल झील है मीठे पानी की झील वो भी स्थित है। और कश्मीर घाटी में आपकी एक मिट्टी पाई जाती है जिसको करेवा बोलते हैं, वहाँ जाफरान की खेती के लिए और जो केसर होता है उसकी खेती की जाती है उस करेवा मिट्टी में जो कश्मीर घाटी में पाई जाती है। और जो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल और जो जास्कर पर्वत श्रेणी है उनके बीच में पाई जाती है गाइस। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एक बार देख लीजिए गाइस, कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी झेलम नदी द्वारा सिंचित की जाती है। आप लोगों को पता है कि झेलम नदी कश्मीर से ही प्रभावित होती है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। ओके सो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वृत्त हिमालय का कोड किससे बना है गाइस? सो जल्दी बताइए। जो वृत्त हिमालय है गाइस उसका कोड या जो उसका स्थल है वो किससे बना है गाइस? सो जल्दी से बताइए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। गाइस ये आद महाकल्पी चट्टानों से बना, जिसमें गाइस आप लोगों की ग्रेनाइट, नीस और गैब्रो आदि जो चट्टानें आती हैं वो आती हैं आद महाकल्पी चट्टानों में। गैब्रो, नीस आ जाए, ग्रेनाइट आ जाए। सो देख लीजिए एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर बी। सो देखिए महान हिमालय का क्रोड आद महाकल्पी चट्टानों से बना है, जिसमें आप लोगों की ग्रेनाइट आ जाएगा, नीस आ जाएगा, गैब्रो आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। महान हिमालय के क्रोड में गाइस आग्नेय शेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती हैं? इग्नियस रॉक। आप लोगों को पता है गाइस कि ये जो ग्रेनाइट है, नीस है, गैब्रो, ये हमारी इग्नियस रॉक होती है और इन्हीं से जो इसका क्रोड है वो बना है महान हिमालय का। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए। ये बोल रहा है गाइस कि जो कश्मीर घाटी है निम्नलिखित के बीच है। गाइस ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, आई थिंक 4 बार पूछा जा चुका है। सो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए कि कश्मीर घाटी किसके बीच में स्थित है। सो गाइस मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो हमारी कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल और जास्कर के बीच स्थित है गाइस, पीर पंजाल और जास्कर के स्थित। सो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गाइस। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट।
सो चलिए गाइस, ये एक बार हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल और जो जास्कर श्रेणियाँ हैं उनके बीच में स्थित है। और कश्मीर घाटी में गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डल झील है वो कश्मीर घाटी के अंदर ही है। जो मीठे पानी डल झील है ना गाइस, वो आपकी मीठे पानी की एक झील है डल झील। वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। जो शिमला है गाइस वो धौलाधार पर्वत श्रेणी पर स्थित है। आप लोगों को पता होगा कि जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है इसका अधिकतम विस्तार हिमाचल प्रदेश में है और जो शिमला है वो धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है। लघु हिमालय के अंतर्गत गाइस जो शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तराखंड में बोलते हैं गाइस बुग्याल और पयाल, और जो जम्मू कश्मीर में उसको बोलते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है गाइस कि जो हमारे शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं गाइस। तो उनको जम्मू कश्मीर में बोलते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग। क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में? गुलमर्ग और सोनमर्ग। अगर आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है कि जम्मू कश्मीर में क्या बोलेंगे तो आप ये बताएंगे, और पूछता है कि उत्तराखंड में क्या बोलते तो आप लोग बताओगे बुग्याल और पयाल। जो गुज्जर बकरवाल होते हैं ना गाइस, वो बुग्याल जो घास के मैदान है सो वहाँ पे अपने मतलब मवेशियों को चराने के लिए लेके जाते हैं। ओके गाइस, चलिए एक बार देखिए। वृद्ध हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में समतल सपाट घाटियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं कुल्लू। आप लोगों ने सुना होगा, बोलते हैं बहुत बार कि वो तो कुल्लू मनाली गया है। सो गाइस ये हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू। ये घाटियाँ हैं, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुल्लू या कागड़ा घाटी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। नेपाल में बोलते हैं काठमांडू की घाटी। ओके, अगर याद रखना है नेपाल में क्या बोलते हैं तो आप ऐसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जैसे काठमांडू नेपाल की कैपिटल है तो नेपाल में है तो उसको उसी नाम से जानेंगे। बाकी हमारे इंडिया के हैं तो काठमांडू है तो ये नेपाल के अंदर है काठमांडू घाटी। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियाँ पृथक करती हैं? सो गाइस ये बहुत ईजी क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखे हैं तो आप लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। इसको बोलते हैं गाइज वृहद हिमालय श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं गाइज वृहद हिमालय श्रेणी। सो देख लीजिए एक बार। जो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल पर्वत जो श्रृंखला के बीच में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और प्रसिद्ध डल झील स्थित हैं। कश्मीर घाटी उत्तर पश्चिमी हिमालय का एक हिस्सा है गाइस। जो हमारी कश्मीर घाटी, आप लोगों को पता है कि जो हमारे हिमालय का जो विस्तार है वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक 2400, कहीं कहीं पे 2400 किलोमीटर लिखा है, कहीं पे 2460। सो ऑथेंटिक हम 2400 ही मानते हैं। 2400 से 2500 के बीच में इसको अलग अलग दिया हुआ था अलग अलग बुकों में। सो जो हिमालय है उसका विस्तार पूर्व से पश्चिम में है गाइस। सो जो हमारी जो कश्मीर घाटी है उसको हम पश्चिम हिमालय का एक हिस्सा है। और कश्मीर की घाटी पीर पंजाल और जो हमारी जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बीच में स्थित है। ये मैंने आपको ऊपर बताया था। कश्मीर घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी ने अपने निक्षेप जमा किए? गाइस ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 था, आई थिंक 3 या 4, उसको ध्यान से पढ़ा होगा उसकी एक्सप्लेनेशन को, सो आप लोग इसका आंसर बहुत ही इजीली दे पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14। सो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि जो झेलम रिवर है वो जम्मू कश्मीर से प्रभावित होती है और झेलम रिवर के द्वारा जो वहाँ पे डिपोजिशन की गई है उससे कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है गाइस। फॉर्मेशन हुई है कश्मीर घाटी की। सो जो समतल मैदान का निर्माण किया वो झेलम नदी ने किया गाइस। देख लीजिए, कश्मीर की घाटी पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पीर पंजाल और जास्कर। कश्मीर घाटी को समतल मैदान में परिवर्तित झेलम नदी ने किया है। और जो वुलर झील है ना गाइस, वुलर झील इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील वो भी कश्मीर घाटी में स्थित है गाइस। इंडिया की जो मीठे पानी की झील है ना, डल झील, वुलर झील, ये सभी कश्मीर घाटी में स्थित हैं गाइस, दोनों की दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा कहाँ पे स्थित है गाइस? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ईजी है गाइस। आप लोगों को पता है कि जो हमारा हिमालय है ना उसका विस्तार ऐसे वेस्ट टू लेके ईस्ट तक एक चापाकार शेप में है। सो जो हिमालय की जो चौड़ाई है गाइस वो हमारा जो पश्चिम भाग है उसमें ज़्यादा है, यहाँ पे पश्चिम भाग में। सो गाइस आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो हिमालय की चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट।
आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। ओके गाइस, चलिए देख लीजिए। हिमालय पर्वत की लंबाई पश्चिम से पूर्व में, वही देखो गाइस, कहीं पे 2400 दिया, कहीं पे 2500। आप लोग इसके एग्जैक्ट वैसे 2500 ही मानिए। सो जो हिमालय पर्वत की लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण में इसकी चौड़ाई है गाइस वो 160 से लेके 40 किलोमीटर है। 160 से लेके 40 किलोमीटर है। और समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है गाइस वो 6000 मीटर है। और यह पर्वत श्रृंखला गाइस जो हमारा पश्चिमी भाग है ना, जो जम्मू कश्मीर, वहाँ पे तो इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर। और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना गाइस, वहाँ पे इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई है गाइस 160 किलोमीटर। और जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहाँ पे हिमालय जो माउंटेन है उसकी चौड़ाई है गाइस 400 किलोमीटर। ओके, सो जबकि गाइस ये तो आपको चौड़ाई के बारे में पूछा हुआ है। अगर हाइट के बारे में पूछे तो वो अपोजिट है। हाइट गाइस वेस्टर्न की जगह, जो ईस्टर्न वाला एरिया है, ईस्टर्न जो भारत है, पूर्वी भारत, वहाँ पे ज़्यादा है हाइट, ऊंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, ये आप लोगों को पठार दिए हुए हैं, और आगे आगे जो सूची नंबर 2 है उसमें आप लोगों को राज्य दिए हुए हैं गाइस। सो आपको पठार को, कौन सा पठार किस राज्य में है, उनके साथ उसको मैच करना है। सो ये मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन दिया हुआ है। मैच कीजिए कि कौन से पठार का जो विस्तार है वो किस राज्य में है। बहुत ईजी है गाइस। अगर ये मैं 11th 12th वाले बच्चे को दे दूँ, ज्योग्राफी वाले को, वो भी सॉल्व कर लेगा इसको। क्योंकि ऐसे भी मतलब गाइस अगर एक टाइम आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे ना, तो उसको थोड़ा सा उस पर जोर डालिए, उसको ना आप लोग ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप लोगों को पता है कि जो ये शिलोंग है ना, ये मेघालय की कैपिटल है। ओके, जो रांची है वो कैपिटल है हमारी झारखंड की। सो जो जिसकी कैपिटल है, नाम वही मैच होंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। बस्तर है गाइस, आप लोगों को पता है कि बस्तर छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में है गाइस बक्सर। और बस्तर ना गाइस बहुत ही एक नक्सलाइड एरिया बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नक्सलाइड हैं, लोग रहते हैं बस्तर में। सो वो छत्तीसगढ़ में। अगर आप इन तीनों को भी मैच कर लेते ना गाइस, सो एक ही ऑप्शन बचता। वैसे भी आपके क्वेश्चन का आंसर निकल जाता अगर आप लोग ये दो भी सोल्व कर लेते कि रांची झारखंड की कैपिटल है, शिलोंग मेघालय की। बचा गाइस आपका भंडेर, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। सो इसके हिसाब से आप लोग एक बार मैच करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। 1 का 2, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सो गाइस इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको कई बार आप ना सोल्व कर पाएँ तो वैसे भी इनको जो भी दिमाग में उस टाइम पे याद आई, क्या किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, उसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए गाइस। सो एक बार आप लोग देख लीजिए कि जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो झारखंड में है, शिलोंग का पठार मेघालय में है, सतपुड़ा पर्वत है वो गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। जो बालाघाट और अजंता की पहाड़ियाँ हैं, या फिर आपकी जो गविलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं गाइस, वो महाराष्ट्र में हैं। जो हमारा दंडकारण्य है गाइस, ये छत्तीसगढ़, जो दंडकारण्य है वो छत्तीसगढ़ में है। ओडिशा, बस्तर का पठार, यहाँ पे इसका विस्तार है गाइस। हमारे दंडकारण्य का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में है। और गाइस जो बस्तर का पठार है ना, आप लोगों को पता है कि बस्तर एक जगह है जो छत्तीसगढ़ में है, तो भी आप ऐसे बता सकते हैं कि बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में। जो छोटा नागपुर का पठार है गाइस, वो मिनरल्स के लिए फेमस है। वहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्रियल एक हब है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, जो छोटा नागपुर का पठार है, हमारे बहुत सारे मिनरल्स वहीं पे मिलते हैं। ये गाइस झारखंड में है, और जो पश्चिम बंगाल में है। और जो मेघालय का पठार है वो मेघालय में ही है गाइस। और जो बघेलखंड का पठार है वो मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश। सो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 17, इसका अगर आप लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन ऊपर वाली अच्छे से देखी तो आप इस क्वेश्चन का बहुत ईजीली आंसर दे पाएंगे। सो गाइस आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा छोटा नागपुर का पठार था उसका विस्तार था झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। जो बस्तर का पठार था गाइस, उसका विस्तार था आप लोगों का छत्तीसगढ़ में गाइस। ओके, और जो मुंडेरू का पठार था गाइस, उसका विस्तार था मध्य प्रदेश में। सो अब देख लीजिए आप लोग कौन सा आंसर आपका ऑप्शन बचता है। बघेलखंड का विस्तार गाइस छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहीं नहीं दिया था। अगर उस हिसाब से भी आप छत्तीसगढ़ को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से भी छत्तीसगढ़ को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से भी छत्तीसगढ़ को एलिमिनेट करेंगे, तो आपका ऑप्शन निकल जाएगा कि जो बुंदेलखंड का पठार है ना गाइस, उसका बुंदेलखंड के जो पठार का विस्तार है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में।
बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार है गाइस वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा बी। सो चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये बोल रहा है कि जो बुंदेलखंड का मध्य भाग भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है और जो इसका विस्तार है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। और गाइस जो बुंदेलखंड मध्य भारत का एक क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर और जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें स्थित है। छोटा नागपुर का पठार गाइस उत्तर पूर्वी छोर पर कौन सी पहाड़ियों से बना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। छोटा जो नागपुर का पठार है उसका उत्तर पूर्वी छोर कौन सी पहाड़ियों से बना है? गाइस ये मिकिर की पहाड़ियाँ हैं ना, ये तो आप लोगों को पता है कि जो सेवन सिस्टर हैं उधर हैं। जो जावड़ी की पहाड़ियाँ हैं गाइस ये हमारा जो ईस्टर्न जो घाट है उसमें बिल्कुल ये जो तमिलनाडु और ये है इधर है गाइस। और जो पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं गाइस ये आपकी एमपी और इधर हैं मध्य प्रदेश की साइड इधर। तो क्या बचा? इसने पूछा छोटा नागपुर का जो पठार है उसका उत्तरी पूर्वी छोर। सो गाइस इस क्वेश्चन का आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा राजमहल की पहाड़ियाँ। ओके एक बार देख लो। जो छोटा नागपुर का पठार है गाइस वो पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में है। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में जो महानदी है वो है गाइस। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा ये इंडस्ट्रियल एरिया है जैसे टाटा आयरन एंड स्टील जो टिस्को उद्योग है, जो भी हमारे यहाँ उद्योग लगे हैं महानदी से इनको गाइस वाटर या हम बोले कि जो जल की प्राप्ति वो महानदी से करते हैं। और जो छोटा नागपुर का पठार है गाइस वो छोटे छोटे पठारों से मिलके बना, जैसे रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, ये कोरडमा का पठार, पाट प्रदेश, पलामू पठार, दामोदर ट्रफ या छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित या सिंचित होता है। ओके सो चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ये बोल रहा है कि जो शरणार्थी थे ना, शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था। सो गाइस पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जो दंडकारण्य है उसका विस्तार किस किस स्टेट के अंदर है, फिर आप लोग सही से बता पाएंगे। और ये बोल रहा है कि जो दंडकारण्य क्षेत्र है वो आंशिक रूप से बिहार में तथा आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है। सो गाइस जल्दी से बताइए। सो गाइस जो मैं एक बार आपको पहले बता दूं कि जो हमारा दंडकारण्य है ना गाइस वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना, बेसिकली एक महाराष्ट्र का भी जो बिल्कुल आप लोग बोलेंगे कि जो पूर्वी जो क्षेत्र है वो वाला है महाराष्ट्र से। और बेसिकली इसका जो ज़्यादातर जो विस्तार है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है गाइस। जो हमारा इंडिया का जो एक सेकंड रुकिए आप लोग, जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है ना गाइस उसके ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादातर आप लोगों का जो ये है दंडकारण्य उसका विस्तार ईस्टर्न कोस्ट या जो पूर्वी घाट है उसमें सबसे ज़्यादा है गाइस। तो इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि आपके जो पूर्वी इसमें आप लोगों का ये आंध्र प्रदेश आ जाएगा गाइस, उड़ीसा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा और आपका ये तेलंगाना आ जाएगा गाइस। और इधर जो वेस्टर्न वो ईस्टर्न एरिया है महाराष्ट्र का वो आ जाएगा। तो ये जो ये एरिया है ना ये एरिया बनेगा आपका। सो गाइस जो ये वाला एरिया ये आपका दंडकारण्य है। बिल्कुल सही बात है। जो शरणार्थी आए थे ना गाइस उसको सबसे पहले जो दंडकारण्य है ना वहाँ पे बसाने की कोशिश की गई थी। और ये पहला जो अंतर्राज्यीय प्रवास मतलब जो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो माइग्रेट होकर जो पीपल जाते हैं उसको जैसे जो दो स्टेटों के बीच प्रवास होता है उसको अंतर्राज्यीय प्रवास बोलते हैं। सो ये बिल्कुल पहला प्रयास था, ये बिल्कुल सही बात है। और जो हमारा रीजन दिया हुआ है कि वो सिर्फ बिहार और आंशिक रूप से वेस्ट बंगाल में, ये गलत बात है गाइस। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दंडकारण्य का जो विस्तार है वो इस एरिया में है। सो हमारा जो रीज़न है वो गलत हो जाता है। सो इसका आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी कथन ए तो सही है परंतु जो आर है वो गलत है। ये 2011 में आया था क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, ये हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि जो अजय सर हैं वो एक ज्योग्राफी के लिए गारंटीड बैच लेके आ रहे हैं। सर वहाँ पे थ्योरी करवाते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज़ चलाई हुई है गाइस। अगर आप लोग वहाँ से थ्योरी कर लेते हैं और फिर यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं
तो डेफिनेटली आप लोगों को कोई बुक या कोई कोर्स कहीं से कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सर आपको पहला पेपर और प्लस ज्योग्राफी वाला एग्ज़ाम दोनों ही बहुत एक बेहतर और एक अच्छे ढंग से करवा रहे हैं। और साथ ही साथ सर आपको ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं गाइस। सो वहाँ पे आप लोग, अगर आप लोगों को बैच में एडमिशन लेना है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसकी डिटेल दे दूँगी, आप लोग वहाँ से बैच को परचेज कर सकते हो। और ये क्वेश्चन सीरीज़ है गाइस, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे डेली क्वेश्चन सीरीज़ का सेशन होता है हमारा। आप लोग डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हमारी क्वेश्चन सीरीज़ का नोटिफिकेशन आए, सेशन का नोटिफिकेशन आए कि हाँ अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग इस क्वेश्चन सीरीज़ को ज्वाइन करें। और जो भी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे आपको उस एग्ज़ाम में सफलता मिले। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा था कि भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है। सो आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि जो दंडकारण्य है वो पूर्वी भाग, उसका ज़्यादातर विस्तार पूर्वी भाग में है। पूर्वी में भी दक्षिण और पूर्वी भाग में है। जो मैंने बताया था आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में, मैंने आपको इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी गाइस। सो जो हमारा इंडिया का ये वाला एरिया है ना गाइस, यहाँ पे हमारा दंडकारण्य है जो उसका विस्तार है दक्षिण पूर्वी भाग में। सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सो दंडकारण्य पठार पूर्वी मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में अवस्थित है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ओके गाइस, सो ये मैं आपको बैच के बारे में बता ही दिया। अगर आप लोगों को बैच लेना है सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक ले सकते हैं। सो ओके गाइस, हैव ए नाइस डे। सो चलिए बाय बाय। बाय गाइस, अपनी तैयारी को अच्छे से रखें।